राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे भक्तों कृष्णा चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपके बच्चे छोटे हैं घर पे, आपके लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, तो हम उनकी सेवा कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाते, तो हमारे मन में भाव आता है कि हम किसी को दे दें या फिर उनका विसर्जन कर दें या फिर हम किसी मंदिर में रख दें। तो सही तरीका बताऊंगी। आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करना चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो ऐसा होता है, हमारा मन होता है हमारे घर में भी लड्डू गोपाल जी होने चाहिए, हम उन्हें ले आते हैं या फिर हमें कोई गिफ्ट में दे देता है, या फिर ऐसा भी होता है कि हम कुछ भी लेने गए, जब हम मार्केट के कुछ और सामान लेने हमारे साथ आ जाते हैं लड्डू गोपाल जी। हमारी मर्ज़ी से नहीं होता है, ये प्रभु ने खुद हमें चुना है अपनी सेवा के लिए। हमारे घर को भी प्रभु ने चुना है। उस घर के सदस्य, वो घर बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिस घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ भक्त लड्डू गोपाल की सेवा तो करना चाहते हैं, उनके मन में ये आता है आज का वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन से। आई होप आप सब लड्डू गोपाल जी की पूजा घर घर में होती है, किस घर में नहीं होती है। किस बहनों ने लिखा कि लड्डू गोपाल जी की सेवा तो हम करते हैं, पर लड्डू गोपाल जी को सुलाना क्यों ज़रूरी है, किस लिए लड्डू गोपाल जी को सुला जाए, तो भगवान ने उनको सुलाने की क्या ज़रूरत है। दूसरा, सुलाएं तो कैसे सुलाएं। सुलाने हमें किस तरह चाहिए, अनजाने में कई गलतियां ऐसी कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। चाहे तो ये भगवान है, लेकिन विराजे हमारे घर में है, हमारे घर के मेंबर हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अब हम बात करें लड्डू गोपाल जी को क्यों सुलाना चाहिए। आपने देखा होगा घर में जो है सो है, मंदिरों में भी सुलाया जाता है भगवान को। सारा दिन बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, खड़े खड़े थक जाते हैं, इस भावना से ठाकुर जी को सुलाया जाता है रात्रि में। दूसरी बात यह है कि सुलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में गोपाल जी हैं, गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो भली भांति जानते होंगे ठाकुर जी को। भाव से पता चल जाता है ठाकुर जी थके हुए हैं, ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उदास हैं, खुश हैं, ये सारे भाव जो भक्त भावनाओं से सेवा करते हैं तो उनको पता लग जाता है। एक बार उनके गोपाल जी इतने चूड़े हुए थे, आँखें चढ़ी हुई थी, मैंने उनसे बोला कि आप गोपाल जी को क्या सुलाते नहीं हो, किस लिए सुलाना है, तो भगवान है, इसको क्या सुलाना है। तो ठीक है, हमारे घर में है, दर्शन देते हैं, भोगते हैं, सुलाते नहीं हैं। तो मैंने कहा आपके ठाकुर तभी चढ़े हुए हैं, 2 दिन सालों के जो सुलाओ, उसके बाद ठाकुर जी को देखना, अपने आप पता चल जाएगा। फिर 3 दिन बाद वो बहन मिली तो बोला, दीदी आपने जो कहा वो सत्य है, मैंने ठाकुर जी को
2 दिन सुलाया तो ठाकुर जी आज मेरे मुस्कुरा रहे हैं। घर में बिठाया है, ठाकुर जी को विराजमान किया है, घर का मेंबर बनाया है। जब भगवान भक्तों के घर पे आके विराजते हैं, सखा रूप में, पुत्र रूप में, भाई के रूप में, किसी के भी रूप में भगवान आपके घर में विराजमान है, फैमिली मेंबर की तरह ही है। आप अपने बच्चे को नहीं सुलाएंगे, उस बच्चे की क्या हालत होगी। इसलिए ठाकुर जी को सुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठाकुर जी को यहाँ तक कि हमारे यहाँ दोनों टाइम सुलाया जाता है। यशोदा मैया थी, ठाकुर जी गया चरा के आते थे, थक जाते थे, मैया उनको सुला देती थी दोपहर को, तो हम दोपहर को भी ठाकुर जी को सुलाते हैं और शाम को भी सुलाते हैं। दोपहर में सुला देते हैं तो 4 साढ़े 4 बजे उठा देते हैं। शाम को 8 बजे के बाद में सुलाया जाता है। सुलाने समय गलतियाँ कर जाते हैं तो ध्यान रखें। ठाकुर जी बैठे हैं, जो उन्होंने पहना है, जैसे लेटे हैं लेटा देते हैं। ये तरीका नहीं, आप अपने घर में ठाकुर जी को रखा है, भावना से ठाकुर जी की सेवा कीजिए। करना क्या है, सबसे पहले आप ठाकुर जी श्रृंगार पहन के बैठे, सबसे पहले वो श्रृंगार उतारें। वो गलत तरीका है। सबसे पहले ठाकुर जी को बंसी लेंगे प्यारे से। बंसी छोड़िए, आपके सोने का समय हो गया। मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।